पाकिस्तान की अफगानिस्तान पर बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक हुई है। काबुल में एक अस्पताल को पाकिस्तान ने निशाना बनाया। एयर स्ट्राइक करके 400 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। 300 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए। ये तस्वीरें आप देखिए। काबुल पर यह कहा जाए बीते दिनों से ये अब तक की सबसे बड़ी स्ट्राइक है जो पाकिस्तान की तरफ से अंजाम दी गई है, और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को लेकर अपने नापाक इरादे जाहिर कर दिए। एक अस्पताल पर बमबारी की गई है। 400 लोगों की मौत की खबर खुद तालिबान ने कंफर्म की है। और देखिए, आधी रात बमबारी से दहल उठा काबुल, जहां फाइटर जेट से विध्वंसक हमला किया गया। सेंट्रल काबुल पर पाकिस्तान ने यह अटैक किया। काबुल के रिहायशी इलाकों में भयंकर आग लग गई इस हमले के बाद। और काबुल में यह जो बड़ा हमला हुआ है, इस पर तालिबान ने ऐलान किया है कि बातचीत और कूटनीति का वक्त अब खत्म हो चुका है। हम पाकिस्तान से बदला लेंगे, कोई बात नहीं होगी पाकिस्तान से, यह कह रहा है तालिबान। काबुल में हमले में 400 लोगों की मौत हुई है। यह तालिबान की तरफ से भी कहा गया है, पुष्टि की गई है, और कहा गया है कि अब बातचीत और कूटनीति के सारे रास्ते खत्म हुए, अब सीधे जंग होगी। तो सेंट्रल काबुल में पाकिस्तान ने स्ट्राइक की है और हमले में सेंट्रल काबुल में भीषण तबाही मची है। कई जगहों पर धमाके के बाद भीषण आग लग गई। और तालिबान के रक्षा मंत्रालय पर बमबारी की गई है। पाकिस्तानी जेट ने किया ताबड़तोड़ अटैक। बमों की बौछार से दहल गया तालिबान। तालिबान की सरकारी इमारतों से भी धुआं उठता नजर आया है। जो जानकारी मिल रही है, काबुल में 4 से 5 इलाके दहल उठे हैं पाकिस्तान की इस बड़ी एयर स्ट्राइक के बाद। और हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर सतीश कुमार सिंह भी मौजूद हैं। सतीश जी, इस एयर स्ट्राइक को आप कैसे देखते हैं ऐसे वक्त में जब अमेरिका ईरान युद्ध में बुरी तरह से फंसा हुआ है? हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच भी नाटो जैसी डील हुई थी। एक देश पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा, यानी पाकिस्तान और सऊदी अरब पर हमला माना जाएगा। और सऊदी अरब की, अमेरिका की एक्सपेक्टेशन मुमकिन है ये रही हो कि पाकिस्तान भी इस जंग में इन्वॉल्व हो, सऊदी अरब के साथ आए। और अब पाकिस्तान कर रहा है अफगानिस्तान पर हमला, और ये बहुत बड़ा हमला था। 400 लोग मारे गए। बिल्कुल अत्यंत ही हृदय विदारक और बहुत ही दुखद, जहाँ पर मानवीय मूल्यों का कोई महत्व नहीं है। और समीर, ये देखिए, ये महीना तो रोज़ा का महीना शांति का प्रतीक है। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध, दो अलग अलग धर्मों की लड़ाई हम कह सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान तो एक इस्लामिक स्टेट है, अफगानिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है। तो इस तरीके से लोगों को मारना पाकिस्तान की नियति को शो करता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हम डिप्लोमेटिक तरीके से देखें इसका कि इसके क्या मायने होंगे, वो अत्यंत पाकिस्तान के पास जो भी आर्म्स और एमुनिशंस हैं, वो पैसे अमेरिका से आते हैं, हथियार चीन से आते हैं, और उसके आधार पर दक्षिण एशिया में, जिसमें भारत भी शामिल है, पाकिस्तानी गतिविधियों के कारण से अशांति फैलाने की कोशिश की जाती है। और उसके बगल के क्षेत्र में अफगानिस्तान, जहां से वर्षों से, दशकों से सीमा के द्वंद्व अफगानिस्तान के साथ। बिल्कुल सर, जिस तरीके से तालिबान सरकार की तरफ से बयान आया कि बातचीत का समय समाप्त हो गया है, पाकिस्तान ने यह हमला करके जो दुश्मनी की लकीर थी उसको और गहरा कर दिया है, उसको और स्थायी कर दिया है। और तालिबान के खुफिया निदेशालय पर भी एयर स्ट्राइक हुआ है। पाकिस्तान ने काबुल के शाह शहीद इलाके में एयर स्ट्राइक की और खुफिया निदेशालय में जोरदार धमाका हुआ। खुफिया निदेशालय से उठता दिखा धुएं का खुबार। और काबुल में हमले पर अफगानिस्तान के क्रिकेटर राशिद खान ने भी सोशल मीडिया पर लिखा, काबुल में निर्दोष लोगों की मौत से मैं बेहद दुखी हूं। आम लोगों को निशाना बनाना युद्ध अपराध है, वॉर क्राइम है। ऐसे हमलों से विभाजन और नफरत बढ़ेगी। मुश्किल वक्त में अफगानिस्तान के लोगों के साथ हूं, यह लिखा है राशिद खान ने।